आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। बतौर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कामकाज का आज पहला दिन है और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सुनील और प्रभात वहीं पर मौजूद हैं। सुनील, आज पहला दिन है महेंद्र भट्ट के कामकाज का और प्रदेश कार्यालय में पार्टी वर्कर से मुलाकात कर रहे हैं। क्या तस्वीर आप अभी दिखा पाएंगे? देखिए, महेंद्र भट्ट अभी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और आज उनका ये पहला दिन मुलाकात का। यही कारण है कि जब वो प्रदेश कार्यालय में पहुंचे तो यहाँ पर पहले ही कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था। उनको बधाई देने का तांता यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। इसके बाद 11 बजे महेंद्र भट्ट का सीएम आवास में मन की बात कार्यक्रम सुनने का कार्यक्रम है। आप ये देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर, आज क्या कार्यक्रम? आज पहला दिन आपके कामकाज का। आज मन की बात का कार्यक्रम है और मैं उस पर कार्यक्रम पर जा रहा हूँ। आपका पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी के आवास पर भी जाने का बिल्कुल, मैं इसके बाद जनरल साहब का जाने का कार्यक्रम है, उसको मैं पूरे दिन कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संपर्क करूंगा। अभी तक आप पूर्व विधायक के नाते जो रूटीन था, आज बिल्कुल रूटीन सिरे से चेंज हो गया होगा एक अध्यक्ष होने के नाते। कैसा महसूस कर रहे हैं? संगठन का दायित्व है, उसको जिस रूप में हम लोग निभा सकें उस रूप में काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, महेंद्र भट्ट अभी मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम है, 11 बजे उसको सुनेंगे और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी के आवास पर जाएंगे। उनकी शुभकामनाएं वो लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद दोबारा वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां आज दिन भर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रदेश भर से कार्यकर्ता आज देहरादून पहुंच रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। तो उनका आज पूरा दिन प्रदेश कार्यालय में बीतने वाला है। इसके बाद जी ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार को दिए गए बयान में कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। वहीं भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने भी कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। उसे कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में किताबें ना बंट पाने के चलते टीचर्स की सैलरी तक शिक्षा विभाग रोक चुका है, मगर उनके बावजूद प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज भी बिन किताबों के ही स्टूडेंट स्कूल आ रहे हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है किताबों के स्टोर रूम में ही ताला लटका होना। देखिए, प्रदेश के स्कूलों में आज भी संस्कृत और इंग्लिश की बुक्स कई स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि सरकार के सख्त ऑर्डर है कि कोई भी बच्चा बुक से वंचित न रहे। मगर इसके बावजूद स्कूल में कई लूप होल्स की वजह से बच्चों को किताबें नहीं बंट पाई। टीचर्स इसके पीछे 2 वजह बता रही हैं। पहली, नई एडमिशन का लगातार होने के चलते वहीं बच्चे स्कूल बुक्स अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, और दूसरा, जो स्टोर रूम में बुक्स बांटने के लिए हैं, वहां कई दिनों से ताला लटका हुआ है। अप्रैल से कंटिन्यू अभी तक एडमिशन हो ही रहे हैं, तो जितने छात्र संख्या आई थी उस हिसाब से बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही गई थी, लेकिन जो एडमिशन नए आए हैं उन बच्चों के लिए दिक्कतें हो रही है क्योंकि बुक्स उतनी आई नहीं। नए बच्चे आते जा रहे हैं, रोज एडमिशन हो रहे हैं, कोई ना कोई आ ही रहा है एडमिशन के लिए रोज, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी वो हो रही है। हालांकि हमारे स्टोर है पास में ही, यहाँ पर जूनियर स्कूल है, वहाँ पर स्टोर है, लेकिन जिस दिन मैं गई तो वहाँ कोई बांटने वाला नहीं है कि जो पहले बांटते थे वो उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया है। वहीं अधिकारी कहते हैं कि सब ठीक है, सब जगह बुक्स पहुंच चुकी है, बिना किताब के किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। पूरे प्रदेश में किताबों की कहीं कोई कमी नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। पहले जरूर ये बातें हुई थी, लेकिन बीच में महानिदेशक महोदय ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रयास किया था और आज की डेट में कहीं कोई ऐसी बात नहीं, किताबें नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात आ भी नहीं रही है। अब अधिकारियों को एक एक राउंड इन स्कूलों में लगाने की बेहद जरूरत है, ताकि हवाई बातों को छोड़ धरातल की स्थिति पता चल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के तत्काल निस्तारण करने के लिए कहा है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में आयोजित जनता दरबार में जिले भर से बड़ी संख्या में फरियादी आए हुए थे। मंत्री सतपाल महाराज ने 121 लोगों की शिकायतों को सुना, जिसमें कई शिकायतों में अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है।
अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 121 एप्लीकेशन हमको मिली हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पंजीकरण होता है, पंजीकरण के बाद उसकी सुनवाई होती है, उस पर आदेश दिए जाते हैं। तो 125 हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप में यहाँ पर कार्यकर्ता जनता यहाँ आई हुई है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पर आदेश दिए जा रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस खेमे में हुई क्रॉस वोटिंग को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग मामले की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव को भेजी गई है। जिन भी विधायकों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उनकी भाव भंगिमाओं से उन्हें चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद दाम कोठी पर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। हमने पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को और जो हमारे संगठन महामंत्री हैं उन्हें भी प्रस्तुत की है, भेजी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक इकाई में कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की शुरुआत की। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं धन सिंह रावत ने बताया कि डेंगू को लेकर हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फुल प्रूफ तैयारियां की गई हैं। जहाँ जहाँ भी गत 3 वर्षों में डेंगू की शिकायतें हैं, डेंगू के मरीज आए जहाँ, वहाँ हमने बिल्कुल अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी है। पर्याप्त मात्रा में सभी जिलों में पैसा दे दिया है। उत्तराखंड में सेल्स टैक्स विभाग द्वारा किए जा रहे जीएसटी सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन विभाग के सर्वे में फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में 22 दिनों की कार्रवाई में कुल 481 फर्में फर्जी पाई गई। जीएसटी अधिकारियों ने फर्मों द्वारा कागजों में दर्शाए गए व्यापार स्थलों का सत्यापन किया तो मौके पर व्यापार स्थल नहीं मिले। ऐसी फर्मों द्वारा शून्य रिटर्न दाखिल किया जा रहा था, जिसके बाद विभाग इन फर्जी मिली फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने की कार्यवाही कर रहा है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि उधम सिंह नगर में कुल 4500 व्यापारिक फर्मों का सत्यापन किया जाना है, जिनमें से 1212 फर्मों का सत्यापन हो चुका है। फैलर के सत्यापन कर लिया, वो लगभग 1200 के आसपास कर लिया है। उसमें से लगभग 480 के आसपास फर्में वहाँ पर नहीं पाई गई। जिनका नहीं मिला उनका पंजीयन सीधे कैंसिल कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलरी शॉप से 10 किलो चांदी, 3 किलो सोना चोरी कर लिया गया। माफ कीजिएगा, 3 तोला सोना चोरी किया गया है और 10 किलो चांदी यहां पर चुरा लिया गया है। तिजोरी उखाड़ कर ले गए चोर। कनकल थाना क्षेत्र के पंजन हेड़ी का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। 3 तोला सोना चोरी हुआ है। ब्रिटेन पहाड़ में आय का बड़ा जरिया होता है और लाखों लोग इससे जुड़े भी होते हैं। शहर से लेकर गांव तक करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के बाद सरकार को मामूली पैसा ही जमा करा रहे हैं। अब पहाड़ में होटलों में टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हालांकि होटल एसोसिएशन पहले अवैध होटल होमस्टे पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। नैनीताल के आसपास होटलों का टैक्स बढ़ने जा रहा है। नगर पालिकाएं शहर में होटलों और रेस्टोरेंट्स पर यूजर चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं। गांव में जिला पंचायत कूड़ा समेत अन्य सुविधाओं के टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा है। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर में होटल रिजॉर्ट मामूली फीस पर ले रहे सुविधाओं को अब खत्म कर नया टैक्स लगेगा। तो रामगढ़, मुक्तेश्वर, पंगूट, सीकरी समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में अब सालाना की बजाय महीने के 3000 से ज्यादा देना होगा। बाकायदा इसके लिए डीएम नैनीताल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिला पंचायत को बोला है कि वो एक तो असेसमेंट करें उस एरिया में, खासतौर पर जैसे बटेलिया वाला इलाका है, मुक्तेश्वर वाला इलाका है या फिर धानाचूली की तरफ है जहाँ पे होटल्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे पहले इनको असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कूड़ा जनरेट हो रहा है। दरअसल नैनीताल में महीने भर के दौरान करोड़ों का टर्नओवर करने वाले होटल भी कूड़ा निस्तारण का सालाना 200 से 300 रुपए ही दे रहे हैं और सुविधाएं भरपूर ले रहे हैं। यही हाल गांव में होम स्टे और होटल रिजॉर्ट्स का है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे कारोबारी कहते हैं कि टैक्स तो लागू हो, लेकिन अवैध होटलों और होम स्टे पर कार्रवाई हो।
जो इलीगल होम स्टेज चल रहे हैं, यहाँ दिल्ली के लोगों ने काफ़ी सारे होम स्टेज खोल दिए हैं जो एक्चुअली में सब इलीगल है। वो लोग कानूनी रूप से भी ये सब नहीं खोल सकते हैं। और दूसरा जो बेचारा गांव का लड़का जो यहाँ पर होम स्टे खोल रहा है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये होटल सरकारी सुविधाएं लेकर सरकार को चूना भी लगा रहे हैं, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद खुद के कूड़े के हिसाब से पैसा देना होगा ताकि पहाड़ को भी साफ और स्वच्छ रखा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।